जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आज माता का छठा नवरात्र है। मैं ना आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि माता रानी के जो नवरात्र हैं वो सबके लिए सब अच्छे हो, सबसे ब्लेसफुल हो, है ना। और जय माता दी सबको। और आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग को ना शॉर्ट में करना चाहती हूँ, मतलब कि सबके पास टाइम नहीं होता ना बड़े सत्संग सुनने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे छोटे सत्संग ही अपने शेयर कर रही हूँ। तो आज का सत्संग मैं आपको जल प्रसाद से रिलेटेड बताती हूँ। छोटू, मतलब मुझे ना 16-17 साल से डिजीज है, अर्थराइटिस भी है, और आज 17 ईयर्स हो जाएंगे दिसंबर में कंप्लीट। तो मेरे को काफी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो अभी हमने ना घर शिफ्ट किया इसी चक्कर में, ब्लैक म्यूजिक के चक्कर में। तो हमारी फैमिली में बहुत लोगों को पता ही नहीं हमने कहाँ शिफ्ट किया है, मतलब चीजें ऐसी ही चल रही हैं। तो मतलब हेल्थ इतनी ज्यादा खराब है कि मैं बेड पे हूँ, तो मेरा मतलब डेली का नहाना भी नहीं हो पाता है। तो जैसे कि हमारी बॉडी पर दर्द तो होता ही है ना। तो मेरी बॉडी पे ना पानी से, जैसे अब गीले कपड़े से भी अगर साफ करना है हाथ पैर, तो वो भी नहीं कर पा रही। इतना ब्लैक मैजिक की वजह से मतलब इचिंग होगी कि पानी भी सूट नहीं कर रहा था मुझे बॉडी पर। मतलब ऐसा दिन, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना तड़पी होंगी ना, जो 1 डेढ़ महीना मतलब पानी टच करते ही मेरी कंडीशन खराब हो जाती थी, मेरा तड़पना शुरू हो जाता था। ये पूरा अप्रैल का महीना लगा लो, मई में लगा लो, मतलब ये मेरा टाइम ऐसा ही क्या है। तो मतलब जैसे पानी टच होना, गीला कपड़े से पोंछना, वहीं पे मेरी हालत खराब हो जाती, इतनी ईचिंग, मतलब क्या हो जाता। फिर मेरे को मैं गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का चंदन, वो दोनों मैं अपनी बॉडी पे लगाती, जब जाकर मुझे काफी देर बाद आराम आ जाता था उससे। पर वो चीज ठीक नहीं, मतलब करते करते महीना 1.5 महीना लग गया, वो ठीक नहीं हुआ। तो वो भी मैं जल भी पीती रही, साथ में गुरुजी ने बताया कि जो चंदन तिलक है मतलब अपने माथे पे भी लगाना है और अपनी नाभि पे भी लगाना है, जिससे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो मतलब काफी बेटर होने लग जाएंगी। तो मैंने वही चीज फिर करी कंटिन्यू। जल भी मैं पीती थी, और जल बताया गुरुजी ने कि मॉर्निंग में जैसे सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले जल पीना है। तो वो जल मतलब 7 टाइम्स पीना था। और मैं अभी भी पी रही हूँ वैसे ही, क्योंकि मैंने ना लोटा ब्लैक से मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा क्रिटिकल रही है काफी टाइम। तो अभी भी फेब्रवरी मिड में भी एक टाइम ऐसा था, तो मेरी फेब्रवरी मिड में ऐसा हो गया था एक दिन कि मुझे मेरी बॉडी ना नीली काली पड़ गई बिल्कुल से कि पता ही नहीं क्या हुआ मुझे। तब भी यही था कि उस टाइम मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं थी। बट ये है कि भाई मेरा और मम्मी और कोई भी नहीं था संभालने के लिए, तो फिर उस टाइम पे उसने भी सिर्फ भगवान का नाम नहीं ले रहा था, जय श्री राम बोलता चल रहा था, और मेरे मुंह पे थप्पड़े मार रहा था कि होश आए इसको, मतलब पता नहीं क्या हो गया था मुझे। वो डर भी गया था, बहुत घबरा गया था, मेरी जीभ कह रहा था, मेरी जीभ काली पड़ गई थी, बहुत डर गया था। तो उस टाइम पे तब मेरे को फिर आंखें मेरी खुली, तो मेरे को तब होश आया। मैं उसके बाद ही गुरु जी से कनेक्ट हुई थी, जब चीजें बहुत ज्यादा तो मतलब ऐसा हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, पर कोई एक होता है ना कि हम हिम्मत नहीं हारते हैं, या कभी हम हिम्मत हार जाते हैं। तब उस टाइम पर गुरु जी हमारा सपोर्ट करने के लिए, मतलब भगवान ऐसे कृष्ण दिखाता है। और ये चीज मेरी लाइफ में ना बहुत बार हो चुकी है। मैं बहुत साल से, जैसे हम जब परेशान होते हैं तो भगवान को ही याद करते हैं ना। तो मेरे को तो 17 साल हो गए, तो सोचो मुझे तो कितना ही भगवान को छोड़ा ही नहीं होगा भगवान को कभी। तो भगवान ने भी मुझे नहीं छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा ना, उन्होंने भी मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मुझे संभाल रखा है। तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। वो कहते हैं कि जब जो तूने टाइम देखा है ना, मेरे को पता है तू अभी तभी यहाँ तक आ पाई है, नहीं तो नहीं आ पाती, है ना। तो जल प्रसाद से तो फिर मुझे अब, जब ये चीज हुई ना, तो मैं 1.5 महीने यही सब चलता रहा, मैं वही जल प्रसाद लगाती थी, पीती भी थी। तो वो उससे ही फिर मुझे 1 से 1.5 महीने बाद फील हुआ। तभी मुझे, जब मैं नहाती ना थोड़ा बहुत, तो तब भी मेरे को प्रॉब्लम होने लग जाती थी नहाने पे। पर अब जाके थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ पहले से और बेटर, है ना। तो ये चीज मतलब जल प्रसाद की अपनी एक महिमा है गुरु जी के। जो जल प्रसाद एक तो हमारे को गुरु जी का बड़े मंदिर से मिला हुआ है, जो बोतल्स मिलती हैं हम वो यूज करते हैं। और एक मुझे ना, जैसे हमने लोटा ब्लेस करवाया था ना, तो लोटा ब्लेस जैसे हम रखते हैं, हमें कहा गया था कि लोटा ब्लेस 2 बार करना है। क्योंकि एक्चुअली जो लोटा है ना, ब्लेस करवा के मैं या मेरी मम्मी या मेरे घर से कोई नहीं लेकर आया, हमने किसी थर्ड पर्सन से करवाया था। वो गुरु जी की संगत है, वहां पे सेवादार करते हैं,
सेवादारी का मतलब काम करते हैं, गुरुजी ने उनको सेवा दे रखी है बड़े मंदिर में। तो वहां पे वो सेवा करते हैं, उनसे मैंने फिर लोटा ब्लेस करवाया था अपने लिए। ये तो उन्होंने मुझे कहा कि ना भाई हमने 2 बार पीना है, जैसे रात को भी रखना है तो सुबह उठाना है, सुबह जैसे शाम को सुबह रखा है तो शाम को फिर रख देना है। ऐसे करके लोटा करना है, और लोटे को दोनों टाइम जैसे धोना होता है हम नींबू और नमक से। वो पता है आपको संगत जी की वो जो लोटा है ना, वो डेली इतना ब्लैक हो जाता है, इतना ब्लैक हो जाता है ना, मतलब ये सोच के कि मतलब कितना ब्लैक मत देखिए, कितना उसमें कष्ट करता है जो सारी रात और सारा दिन पड़ा रहता है। नहीं तो मैंने कितने सत्संग सुने हैं ना, उसमें सिर्फ लोटे को एक टाइम रखा जाता था, मतलब रात को रखते थे, सुबह उठ के कहते हैं ये आधा आप पी लो और आधे जल से आप नहा लो। ये चीज होती है जो मेन चीज मैंने सुनी है कई सत्संग में। लेकिन जब वो संगत जो वहाँ के जो अंकल जी थे, उन्होंने हमें बोला 2 टाइम के लिए, तो मतलब मेरे ऊपर इतना कष्ट हो गया, गुरु जी ने उनसे बुलवाया था कि 2 टाइम करना पड़ेगा मुझे, और मैंने वो किया है। मैं कर भी रही हूँ, अभी भी चल रहा है मेरा वो लोटा दो जल, मैं वो भी पीती हूँ, और जो वहां से आता है बड़े मंदिर से मैं वो भी पीती हूँ। तो मुझे उससे ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाके कुछ फर्क पड़ा है। नहीं तो मतलब बेड पे लेटे लेटे भी ऐसे तड़पती थी जैसे मछली तड़पती है बिना पानी के। ये सिचुएशन थी मेरी इतने सालों से। तो गुरु जी बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत चीजें दिखाते हैं, मतलब गुरु जी कहते हैं मैंने तेरे को तेरे परिवार को, मतलब कभी तुझे कभी तेरे परिवार को ना बटरफ्लाई देकर ना बहुत बार ब्लेस किया है, बहुत बार कर्म काटे हैं तुम्हारे। तो मैं दर्शन देता हूँ तुम्हें। और कभी गुरु जी कहते हैं मैं कड़े प्रसाद की जो खुशबू आती है, और ये चीजें अमृत वेले मुझे कई बार कड़े प्रसाद की, कभी 3 बजे, कभी 1 बजे, कभी सुबह 6 बजे, कड़े प्रसाद की तो गिनती नहीं मुझे कितनी बार आ चुकी है खुशबू अपने घर पे। तो गुरु जी की तो महिमा इतनी ज्यादा है ना कि कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब शब्द ही नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ हर चीज गुरु जी से ही चल रही है, मतलब भगवान के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। तो गुरु जी कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा कई बार परेशान हो जाती हूँ ना, तो गुरु जी बहुत हिम्मत देते हैं। गुरु जी ने कहा, कल भी मुझे कहा कि ना तू अपने आप को कमजोर मत समझ, जो तेरे अंदर जज्बा है ना अपने परिवार को चलाने का, वो हर किसी में नहीं होता। तूने अपना हर काम ईमानदारी से किया है, तू चिंता मत कर, तू क्यों रोती है। गुरुजी ने मुझे, मतलब गुरुजी इतना ध्यान देते हैं ना, मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं ना रात को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, तो गुरुजी का स्वरूप मेरी आंखों के सामने था और मैं बहुत रोई। गुरुजी ने कहा था कि अपनी आंखों से आंखें डाल के ना अरदास करी। मैं बहुत स्ट्रेस में थी, तो उस दिन मेरे हाथ में फोन था, मैं रोती भी जा रही और गुरुजी को बोलती जा रही फोन में ही, स्वरूप को देख देख कर ही। तो गुरु जी का मैसेज आ गया, अब मतलब तू मेरे होते हुए क्यों इतनी फिक्र करती है, तू याद करके, मुझे याद करके जो तू रोई है ना, तुझे रोता देखकर मुझे बहुत परेशानी हुई है। तूने जिस काम की मुझसे अरदास की है ना, वो मैं खुद पूरा करूंगा। तू शुक्राना कर, तू सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर अपना। और शुक्राना गुरु जी का ऐसे ही होता है, हमें सत्संग अपने शेयर करके ही हम गुरु जी को शुक्राना करते हैं। गुरु जी को वही अच्छा लगता है। गुरु जी कहते हैं जैसे जैसे तुम्हें मेरी कृपा का इंतजार होता है ना, तुम मेरे मतलब मैजिकल चीजें देखते हो या कोई ब्लेसिंग्स का इंतजार होता है, वैसे ही मुझे तुम्हारे शुक्राने का भी इंतजार होता है। तो तू हमेशा शुक्राना करती है, हमेशा नीवी होके रहना, तू कभी गलती मत करना, मतलब शुक्राना करना ना भूलना, है ना। किसी का दिल मत दुखाना, अपने कर्म अच्छे रखना। गुरु जी यही चीजें मुझे समझाते हैं। और संगत जी मेरे पास सत्संग बहुत सारे हैं करने के लिए, पर टाइम मैं ज्यादा नहीं लेना चाहती सत्संग में, क्योंकि ना फिर सब सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते। सत्संग, बड़े सत्संग सुनने के लिए सबको टाइम चाहिए होता है, इतना टाइम आज के टाइम में सबकी लाइफ बिजी है, तो इसलिए मैं शॉर्ट सत्संग ही करूंगी। तो देखते हैं, मैं आपको क्या पता 2 सत्संग शेयर कर दूं एक दिन में। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक सत्संग तो डेली करूं ही करूं। ठीक है ना। आज का सत्संग गुरु जी का जो जल प्रसाद है ना उसके लिए है। बाकी ब्लेसिंग्स तो मिलती रहती हैं गुरु जी की काफी सारी। तो देखते हैं अब आगे गुरु जी कैसे दिखाएंगे, गुरु जी की कृपा बनी रहेगी। आपको अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज आप सब संगत जी, आप सब सत्संग को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और वहां तक शेयर करना जिन लोगों को नीड हो। कईयों को कई बार समझ नहीं होता, और गुरु जी का जल हम कई बार ऐसे भी बना लेते हैं कि जैसे गुरु जी का ना जल गुरु जी के स्वरूप के आगे रखे। जिनके पास स्वरूप नहीं होता वो फोन में अपना स्वरूप निकाल के भी रख सकते हैं, बस उनको चाहिए कि आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो गुरु जी का स्वरूप के आगे ही अपना स्टील के ग्लास में ही जल रख देते हैं ढककर, या उसके अंदर वो डालते हैं गुरु जी का लॉकेट स्वरूप। आजकल सब मिल जाता है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाता है, जो आज इंस्टाग्राम में काफी लोग हैं जो ये सेवा करते हैं उनसे भी मिल जाता है।
तो ये चीज भी कर सकते हैं, और उस जल प्रसाद को अपने घर में किसी को भी देंगे तो उसको आराम मिलता है। तो मैंने ये जल ना, जो लॉकेट वाला है, गुरु जी का मंत्र जाप करके हम रखते थे 10-15 मिनट के लिए। तो गुरु जी, मैंने बहुत पिया पहले, पर मुझे उस टाइम पे आराम नहीं आता जब मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं थी। मैं पीती थी जल, पर आराम नहीं आता था। ये चीज थी। अभी भी मुझे कल से भी काफी पेन चल रहा है, मैंने जल प्रसाद लगाया भी है। उस टाइम पे मुझे थोड़ा आराम आ गया, अभी भी है, पर क्योंकि वो प्रॉब्लम, गुरु जी कहते हैं ना, जो काम मैंने करना है वो मैं कर रहा हूँ। जो काम डॉक्टर ने करना है वो डॉक्टर करेगा, जो तूने करना है तू अपना काम कर, है ना। सबने अपने अपना काम करना है, तू तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज का सत्संग यही विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी।